जरा सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, जहां देश का संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री का घर है, जहां से पूरे हिंदुस्तान को चलाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी दिल्ली में आम जनता अपनी जिंदगी को कैसे जी रही है? बारिश होते ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, सीवर ओवरफ्लो होने लगता है, गाड़ियों का जाम कई कई घंटों तक सांसें रोक लेता है, और पार्किंग की ऐसी समस्या कि लोग अपने घर के बाहर गाड़ियां नहीं लगा पाते हैं। सवाल ये है, दिल्ली का ये हाल किसकी वजह से, और क्यों दिल्ली जैसे बड़े शहर की प्लानिंग ऐसी हो गई है कि आज हाल बेहाल हो गया है। दिल्ली की सड़क पर आप कहीं भी निकल जाइए, ट्रैफिक जाम आपका स्वागत करती हुई नजर आएगी। सुबह ऑफिस जाने का वक्त हो या शाम को घर लौटने का वक्त हो, घंटों तक लोग एक ही जगह फंसे रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10 किलोमीटर का सफर 2-2 घंटे में लोग तय कर पाते हैं। ये सिर्फ एक वक्त की बर्बादी नहीं है, बल्कि लोग की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। एम्बुलेंस जाम में फंस जाता है, मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते, बच्चों की स्कूल घंटे तक लेट हो जाती है, और यही जाम दिल्ली की हवा और जहरीला बना देता है। गाड़ियों का धुआं, घंटों खड़ा रहना, स्मोक, सब कुछ मिलकर दिल्ली को गैस चैम्बर बना चुका है। दिल्ली में जब भी तेज बारिश होती है, लोग खुश नहीं होते, बल्कि लोग डरते हैं, क्योंकि बारिश का मतलब सड़कें तालाब में तब्दील हो जाना, बाहर पानी जम जाना, सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगना। कई इलाकों में लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पाते, कहीं घुटने तक पानी, कहीं कारें तैरती हुई नजर आती हैं। ये हाल है इस दिल्ली का, और मानसून में लोग डर डर के इस दिल्ली में जीते हैं। ये सवाल उठता है कि दिल्ली जैसी राजधानी शहर में ड्रेनेज सिस्टम इतना कमजोर क्यों है? दिल्ली के सीवर की क्षमता 1950 से 1960 के वक्त की है, लेकिन जनसंख्या यहां पे आज 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। नतीजा इसका साफ साफ नजर आता है कि सीवर ओवरफ्लो दिखते हैं। कई इलाकों में लोग खुले नाले में सीवर को पास करते हैं, मच्छर, गंदगी और बीमारियां वहीं से फैलती हैं। हर साल डेंगू और मलेरिया दिल्ली वालों को बीमार करता है, लेकिन इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? जवाब है प्लानिंग की कमी और जिम्मेदारियों को टालना। दिल्ली की गाड़ियों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन पार्किंग स्पेस लगभग ना के बराबर साबित होता है। लोग मजबूर है गाड़ी फुटपाथ पर खड़ी करें या दूसरे के गेट के सामने। झगड़े रोज होते हैं, मेरे घर के सामने गाड़ी मत खड़ी करो, और बिल्डर नए नए फ्लैट बना रहे हैं, लेकिन पार्किंग की जगह कहीं नहीं। प्लानिंग कहां है? जब गाड़ियां इतनी बढ़ रही हैं, तब क्या किसी ने सोचा कि इन्हें पार्क आखिरकार कहां किया जाएगा? दिल्ली में नए नए बिल्डर प्रोजेक्ट हर जगह खड़े हो रहे हैं, ऊंची ऊंची सोसाइटियां, मॉल कॉम्प्लेक्स। क्या उनमें सीवर की सही व्यवस्था है? बिल्कुल भी नहीं। क्या पार्किंग की सुविधा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि वहां रहने वाले हजारों लोग आराम से आ जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि नेता और प्रशासन चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें सबको फायदा मिल रहा है। यहां सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती हुई नजर आती है। वो क्या है? वो है टाउन प्लानर की कमी। भारत जैसे बड़े देश में हजारों टाउन प्लानरों की जरूरत है, लेकिन हकीकत यह है कि इनकी संख्या ना के बराबर है। सरकारें इस कमी को पूरा नहीं करती। जो थोड़े बहुत टाउन प्लानर हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाती। नतीजा यह है, दिल्ली जैसे बड़े शहर तितर बितर हो रखे हैं, और कोई भी तरीका नहीं है कि इनको किस तरीके से सही किया जा सके। अब इस पे सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ टाउन प्लानर इसके दोषी हैं? नहीं, असल गलती नेताओं की है, जो समय पर भर्ती नहीं करते, बिल्डरों की, जो सिर्फ मुनाफे देखते हैं, और सिस्टम की, जो समस्या को हल करने के बजाय टाल देते हैं। आज दिल्ली वाले सांस भी मुश्किल से ले पा रहे हैं। ट्रैफिक में फंसे लोग, बारिश में डूबे घर, सीवर से फैली गंदगी और पार्किंग की लड़ाइयां, ये सब मिलकर दिल्ली को
बिल्कुल भी रहने लायक नहीं छोड़ा गया है। सरकार को तुरंत टाउन प्लानर की भर्ती करनी चाहिए। हर नए बिल्डर प्रोजेक्ट की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सीवर और ड्रेनेज सिस्टम की अपग्रेड होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना मजबूत करना चाहिए कि लोग गाड़ी खड़ी करने में तनिक भी हिचक ना करें। और सबसे बड़ी बात, नेताओं को अपनी प्राथमिकता बदलनी होगी। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं है, यह भारत की पहचान है। लेकिन अगर यही पहचान पानी में डूब जाए, जाम में फंस जाए और गंदगी में बीमार हो जाए, तो सोचिए दुनिया हमें कैसे देखेगी। अब वक्त है कि नेता, बिल्डर और सिस्टम पर सब अपनी जिम्मेदारी लें, वरना दिल्ली का कल सिर्फ अंधकार साबित होगा। लेकिन यहां पे जिम्मेदारी लेने वाला कोई साबित नहीं होता, कोई यहां जिम्मेदारी लेने वाला खड़ा नहीं होता। यहां पे आए दिन नए नए कानून को पास किया जाता है, नेता मंत्री यहां बैठते हैं, यहीं पर बहस छिड़ती है। यहीं संसद भवन है, यहीं राष्ट्रपति भवन है, यहीं पे वो तमाम चीजें हैं जो लोग यहां पे देखने आते हैं। लेकिन दिल्ली का आलम ये कि गांव से भी गया गुजरा सिस्टम यहां पे है। और इसका सब साफ तौर पे जिम्मेदार कौन साबित होता है? सबसे पहला राजनेता, दूसरा अधिकारी, तीसरे बिल्डर, जो टाउन प्लानर को यहां पे रखे ही नहीं है। टाउन प्लानर की अगर देखा जाए बड़े शहरों में इतनी जरूरत है, इतनी जरूरत है कि अगर वो ना रहे तो शायद ये शहर अपने आप ही दम घुट के मर जाएगा।